हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। G20 से पहले रूस ने दिया भारत को बड़ा तोहफा। भारत ने आकर चीन क्यों जा रहे हैं पुतिन? ऐसा क्या कह दिया रूस ने भारत के बारे में जो चीन को हजम नहीं हुआ? भारत और चीन के बीच रूस ने कर दिया साफ किस तरफ है रूस। दोस्तों, जहां भारत अब पहली बार G20 की अध्यक्षता करते हुए G20 को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है और मेहमानों के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है, वहीं अभी तक G20 में शामिल होने वाले कई देशों ने अभी तक भारत को इन्फॉर्म ही नहीं किया और न ही कोई कंफर्मेशन दी है। इन देशों में तुर्की, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल है। लेकिन दोस्तों, इन देशों से भारत को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि अपने सबसे अच्छे दोस्त रूस से पड़ता है। पहले अगस्त में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तब लगा कि पुतिन साउथ अफ्रीका जाएंगे और वहां प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर रखा था यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर। और चूंकि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कन्वेंशन को अपने यहां लागू कर रखा है, इसलिए साउथ अफ्रीका जाकर दोनों देशों के बीच कोई समस्या न हो, इसलिए पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं गए। लेकिन G20 जो कि भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है और भारत तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कन्वेंशन को मानता भी नहीं, ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ ही जाएंगे G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, हफ्ते पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके इस बात की जानकारी दे दी है कि वह इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत यहाँ भी रूस का कारण समझ गया, क्योंकि भारत जानता है कि इस बार के सम्मेलन में पश्चिमी देश बढ़ चढ़कर रूस को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि G20 में रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बेशक भारत के पास अध्यक्षता है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को नेगेटिवली काफी ज्यादा प्रभावित किया है, पूरी दुनिया में मंदी जैसी आर्थिक समस्या उत्पन्न करी है। और यही एक मुख्य कारण था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी यह जानते थे कि अगर वह G20 सम्मेलन में गए और वहां पश्चिमी देशों ने रूस को घेरना शुरू कर दिया तो भारत की अध्यक्षता और भारत रूस की दोस्ती पर सवाल उठने लग जाएंगे। इसलिए खुद पुतिन ने आने से मना कर दिया और बताया जा रहा है, और अब बताया यह भी जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी जहां तक है ऑनलाइन माध्यम से ही G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत को दिक्कत वहां हुई जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने से तो मना कर दिया, लेकिन चीन जाने से मना नहीं करा। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन अक्टूबर में चीन के दौरे पर जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम के तहत अक्टूबर में होने वाले तीसरे फोरम में शामिल होंगे। अब दोस्तों, यही बात भारत को खटक गई कि भारत आने से तो मना करना ठीक है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन जाने से मना क्यों नहीं किया, जिसके बाद अब भारत की नाराजगी देखते ही पुतिन ने भारत को बड़ा तोहफा भेजा है। ईरान के रास्ते आया भारत के लिए तोहफा, चीन का ही रास्ता काटते हुए भारत आया तोहफा। क्यों भारत के लिए अहम है यह तोहफा? तो दोस्तों, रूस ने जो तोहफा भारत के लिए भेजा है वह कोई गिफ्ट वगैरह नहीं, बल्कि यह भारत का वह निवेश है जिसको सफल रूस ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, हुआ यह कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन रूस से भारत पहुंचने वाली है, वह भी ईरान के रास्ते। दोस्तों, इस रेल मार्ग का लक्ष्य इस कॉरिडोर के जरिए भारत को माल का एक्सपोर्ट करना है। अब दोस्तों, रूसी ट्रेन का ईरान तक पहुंचना अब भारत के लिए एक नया गेटवे खोल गया है यूरोपियन मार्केट का, जिसके बाद अब भारत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए यह रूस से भारत की तरफ माल लेकर आ रही है। पहली ट्रेन है, लगभग 36 कंटेनर के साथ अब यह ईरान पहुंच गई है, जहां इसके बाद यह ईरान के बाद अब यह ट्रेन के कंटेनर बंदर अब्बास बंदरगाह के लिए रवाना होंगे। यह बंदरगाह ईरान के समुद्री गेटवे में से एक है जो होमरूज की खाड़ी में स्थित है, और यहां से सारा माल अब गुजरात के कांडला पोर्ट पर आएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा जमीन और सामुद्रिक रास्ता है, और इस रूट में रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल है। दोस्तों, इस रूट का भारत को यह फायदा है कि इससे भारत की पहुंच मध्य एशिया के देशों तक पहुंच जाएगी।
इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में भारत, रूस और ईरान के अलावा अन्य देश भी शामिल है। वो है अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया तक शामिल है। भारत इस नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के टक्कर को बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का यह प्लान है कि इसके तहत चीन को काउंटर किया जा सके और मध्य एशिया के देशों को चीन के अलावा एक नया विकल्प मिल सके। और अब जब रूस की ट्रेन ईरान पहुंच गई है तो इस कॉरिडोर की सफलता में 4 चांद लग गए हैं और अब मध्य एशिया के देशों का इस कॉरिडोर को लेकर विश्वास बढ़ा है। तो वहीं दोस्तों, रूस का तोहफा भारत के लिए यहीं तक नहीं रुका, बल्कि रूस ने भारत, चीन और रूस को लेकर एक बड़ी बात कह दी, जिसको सुनकर तो एक बार को शी जिनपिंग की आंखें फटकर बाहर आ गई है। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि हाल ही में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रूस ने भारत और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतर होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने पहली बार भारत और चीन के संबंध रूस से कैसे हैं और तीनों देशों में आपसी संबंध पर बात करी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे भारत से और चीन से संबंध काफी अच्छे हैं। उन्होंने कहा, अगर दुनिया में कुछ भी कहीं भी होता है तो हम कभी भी भारत के साथ अपने संबंधों का बलिदान नहीं देंगे। हम भारत से अपने रिश्ते कभी नहीं तोड़ेंगे और भारत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों, रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव का यह बयान बहुत बड़ा बयान है, वो भी जब रूस और चीन के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है। लेकिन दोस्तों, असली बयान तो तब निकल कर आया जब रूस के राजदूत ने कहा कि हमारा एक त्रिपक्षीय तंत्र है जिसको RIC के नाम से जाना जाता है, यानी कि रूस, इंडिया एंड चाइना। उन्होंने कहा कि 2020 से पहले यह काफी सक्रिय रहता था, लेकिन गलवान घाटी इंसिडेंट के साथ भारत और चीन के रिश्ते काफी कमजोर हो गए और यह रूस के लिए बहुत बेकार खबर थी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कभी भारत और चीन के बीच लड़ाई होती है या बॉर्डर क्लेश होता है तो रूस की सांसें बढ़ जाती है, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे बड़े देश रूस को हर तरह की मदद करते आ रहे हैं और ये बात रूस भी जानता है। और भारत और चीन की वजह से वह अभी काफी स्थिर देश है वर्तमान में। तो अब ऐसे में जब हाल ही में LAC सीमा के मुद्दे पर 19वीं बैठक हुई जिसमें दोनों देशों के जनरलों ने मिलकर बात करी, उसका भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, जिसके बाद रूस तनाव में दिख रहा है। और इसलिए रूस के राजदूत ने कहा, हम यह उम्मीद रखते हैं कि हम आधार बनने और मध्यस्थता करने को तैयार है अगर भारत और चीन राजी हो, ताकि इन दोनों देशों के दुश्मनी को कम किया जा सके। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।